गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोगों के सामने आज अपन नए चैप्टर की बात करते हैं। नया चैप्टर अपने पास में है यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर्स। ठीक, एक्सपोनेंट क्या होती है और पावर्स क्या होती है, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और अपन आज अपने नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखो आपके पास में यहाँ पर एक्सपोनेंट और पावर्स होती है। देखो, एक्सपोनेंट को हिंदी में कहेंगे अपन घातांक और पावर को कहेंगे अपन यहाँ पर घात। ठीक, दोनों चीज हिंदी में सेम रहेगी अपने पास में। जैसे अपने पास में कोई नंबर ले लिया 5, उसके पावर लगाई मैंने यहाँ पर 3। पावर अक्स 5 तो कहलाएगा इसमें बेस, और ये क्या कहलाएगी आपके पास में एक्सपोनेंट। इसको कहेंगे अपन एक्सपोनेंट कहेंगे। अब इस टाइप के अपन को क्वेश्चन को सोल्व करना है, और क्वेश्चन को देखो इनका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, यानी ये कौन सा इसमें रूल लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सा इसमें सूत्र लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करें। तो उन फॉर्मूले की बात करें अपन यहाँ पर। यदि आपके पास में क्वेश्चन में जो एक्सपोनेंट हो वो माइनस की हो तो उसको पॉजिटिव बनानी है। यदि आपके पास में ए की पावर माइनस है, ए यहाँ पर बेस का काम कर रहा है और माइनस एन है वो आपके पास में एक्सपोनेंट का काम कर रहा है। जब भी आपके पास में माइनस की एक्सपोनेंट दे दी जाए, उस माइनस की पावर दे दी जाए, स्क्वायर क्यूब जो भी दे रखा घात उसकी माइनस की दे दी जाए, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लिखोगे 1 में ए की पावर 1। यदि यही चीज नीचे अपॉन के रूप में दी हुई मिलती है, ठीक, कि ए की पावर माइनस का एन, तो ये वाला पॉजिटिव बनाने के लिए इसको ऊपर लिखोगे ए की पावर एन। यदि इसी प्रकार आपके पास में बेस सेम है, आपके पास में दो नंबर दे रखे आपके पास में, ठीक, दोनों नंबर सेम है लेकिन इनकी पावर्स अलग अलग दे रखी है। कहने का मतलब ए की पावर एन गुणा ए की पावर एन, ये दे रखा आपके पास में ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन। तो यहाँ दोनों में बेस समान है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर पावर्स को ऐड कर दोगे, घात को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ठीक, इसी प्रकार यदि आपके पास में एक ऊपर की तरफ दे रखी है, एक नीचे की तरफ दे रखा है, ठीक, बेस सॉरी हाँ यही दे रखा आपके पास में ए की पावर एम और नीचे दे रखा है ए की पावर एन। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ए की पावर एन है वो ऊपर जाएगी, तो देखो नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस की भी, तो यहाँ से नीचे से ऊपर लेके जा रहे हो तो हो जाएगी ए की पावर एम गुणा ए की पावर माइनस की हो जाएगी पावर एन। फिर इस टू क्या हो जाएगा, ए की पावर दोनों में बेस समान है तो पावर्स क्या हो जाएगी यहाँ पर एड के अकॉर्डिंग। तो यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का लेके आएगी। इसी प्रकार मान लो आपके पास में दे दी जाए यहाँ पर ये दो नंबर दे दिया, ए की पावर एम और अपॉन में बी की पावर भी एम। तो इसको लिख सकते हो आप ए अपॉन में बी इसकी होल पावर एम, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अपन इसमें यदि ए की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 रहेगा, तो इसका मान रहेगा वो रहेगा 1। इसी प्रकार कंडीशन के अकॉर्डिंग इफ यदि आपके पास में ए की पावर एम गुणा ए की पावर एन बराबर ए की पावर एल दे रखा है, ठीक, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग यहाँ पर ए की पावर एम प्लस एन ये कर दिया, फिर इक्वल टू ए की पावर एल। इक्वल के दोनों तरफ आपके पास में यदि बेस समान हो, इक्वल के दोनों तरफ बेस समान हो तो हमेशा पावर्स भी इक्वल हो जाएगी, ठीक। तो यहां क्या हो जाएगा इसका, देन ए की पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए की पावर एल दे रखा था, तो ये हो जाएगा एम प्लस एन बराबर एल, ये हो जाएगी यहां पर। इसी प्रकार अपने पास में कोई भी फ्रैक्शन और फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए यदि आपके पास में फॉर्मेट इस रूप में आए ए अपॉन में बी और इस पूरे के अपॉन में दे देगा सी, ठीक, तो जब इसका सॉल्यूशन करोगे तो ए अपॉन में आ जाएगा
बी मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार करोगे। इसी प्रकार यदि आपके पास में आता है ए, इस पूरे के अपॉन में आता है बी अपॉन में सी। ए यहाँ पर एक सिंगल नंबर दे दिया और बी अपॉन सी दे रखा आपके पास में एक फ्रैक्शन वाला नंबर दिया है। जब इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करोगे तो यहाँ पर जो ये सी है वो सी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई सी अपॉन में हो जाएगा बी। इसी प्रकार दो नंबर दोनों ही फ्रैक्शन में दे दिया, इस बार ए अपॉन में बी और इस पूरे के अपॉन में दे रखा सी अपॉन में डी। तो ये फॉर्मेट क्या हो जाएगा, नीचे वाला हमेशा उलट जाएगा, तो ए अपॉन में बी और बीच में लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। ठीक, इस टाइप के आपके पास में फॉर्मेट मिलेंगे और इन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करेंगे। एक और फॉर्मेट लिख देता हूं यहाँ पर। यदि आपके पास में दे रखा ए की पावर एम और इसकी पावर होल पावर दे दी एन, तो क्या करोगे आप, ए की पावर एम गुणा एन। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करूंगी यहाँ पर, तो यहाँ एक्स का एग्जाम्पल लिया जिसे अपन ने यहाँ पर पहले वाले फॉर्मेट का 2 की पावर माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर 3। इसकी बात करूं, ये दिया दे रखे 1 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन में दे रहा है 2 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। इसी प्रकार इसमें बात करूं, इस टाइप के लिए एग्जाम्पल ले लूं मैं यहाँ पर, ये लिख दिया मैंने 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 8 हो जाएगी, 3 + 5 ऐड कर दोगे। इसी प्रकार इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करूं यहाँ पर, ठीक, कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात -2, तो ये क्या हो जाएगी 2 की घात 3 - 1, 2 कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसी प्रकार इस फॉर्मेट की बात की जाए यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पर, इसका एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर 2 अपॉन में 3, इसकी घात दे दी 3 और इसकी भी दे दी 3, तो इसके लिख सकते हैं 2 अपॉन में 3 इस पूरी की घात 3। इसी प्रकार यहाँ दे दूँ इसका एग्जाम्पल, तो 2 की घात 0 कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार इस फॉर्मेट की बात करूं, ठीक, तो इसके लिए एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ पर 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5 बराबर 2 की घात कुछ भी मान लो, यहाँ पर x दे दिया, क्या दे दिया x दे दिया। तो सबसे पहले इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करोगे। ये वाला फॉर्मेट किससे मिल रहा है, इससे। तो पहले इसका सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर बेस समान तो पावर्स क्या हो जाएगी ऐड, तो बेस समान है मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखे और पावर्स क्या हो जाएगी फिर इसकी ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 8 बराबर 2 की पावर x। अब इक्वल के दोनों तरफ बेस समान है तो पावर्स भी क्या हो जाएगी यहाँ पर x = 8। ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसी प्रकार इसका एक फॉर्मेट लूँ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, कि 2 अपॉन में 3 और इस पूरे के अपॉन में दे देगा 4, तो इसका फॉर्मेट हो जाएगा 2 अपॉन में 3 गुणा 4। फिर इसको काट पीट के सोल्व करोगे आगे। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करूं तो इसका एग्जांपल ले लेता हूं यहाँ पर, यहाँ दे दिया आपके पास में 2 पूरे के अपॉन में दे दिया 3 अपॉन में 4, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2 गुणा 4/3। इसी प्रकार इसका फॉर्मेट ले लो आप लोग यहाँ पर, कि 2/3 अपॉन में 1/4, ये दे दिया आपके पास में फॉर्मेट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2/3 तो रहेगा एज इट इज, गुणा 4 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, यही होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग बात करूं मैं यहाँ पर, तो इसका एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर कि 2 की घात 3 इसकी होल घात 2, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 2, 2 की घात 6। इस टाइप के आपके पास में क्वेश्चन आएंगे और कभी कभार क्या होगा, इन क्वेश्चनों का बड़ा क्वेश्चनों को मिलाकर कोई बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाएगा और उन क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में इसी टाइप के फॉर्मेट मिलेंगे, उनको अपन सोल्व करेंगे। तो अपन नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन एक्सरसाइज की बात कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मेट जो आपको बताया ये समझ में आया होगा। थैंक यू।